न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चुनावी जंग के लिए मैदान भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। एक तरफ एनडीए गठबंधन के तमाम उम्मीदवार हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन के तमाम उम्मीदवार हैं, तो दोनों के बीच में जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में तो कई सारी सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी देखा जाने वाला है। अगर इसी कड़ी में आपकी बात की जाए मोहनिया विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां से कल आरजेडी के उम्मीदवार श्वेता सुमन का पर्चा जो है वो रद्द कर दिया गया, नामांकन पर्चा रद्द कर दिया गया, जिसके बाद श्वेता सुमन रोते हुए बाहर आई, कई सारी बातें उन्होंने कही। तो वहीं राजद ने इसके बाद अब एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट करने का फैसला लिया है। ये निर्दलीय कैंडिडेट जो है वो भाजपा के पूर्व सांसद के बेटे हैं, तो वैसे वो भाजपा के पूर्व सांसद के बेटे, लेकिन सपोर्ट आरजेडी कर रही है। क्या है वजह, हम इसके बारे में जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 204 मोहनिया आजा विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के अधिकृत उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद राजद ने अब निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। रवि पासवान सासाराम के पूर्व सांसद छेदी पासवान के पुत्र हैं। पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जनता से रवि पासवान को महागठबंधन का उम्मीदवार मानकर मतदान करने की अपील की है। मोहनिया सुरक्षित सीट के लिए कुल 17 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसकी जांच 21 अक्टूबर को की गई थी। जांच में अनिल कुमार, कामना, जयप्रकाश पासवान और सविता कुमारी के नामांकन पत्र त्रुटिपूर्ण पाए गए और त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर रद्द कर दिए गए। श्वेता सुमन और गीता देवी के नामांकन पत्रों पर लगे आरोपों की जांच के लिए बुधवार का दिन निर्धारित था। जांच के बाद श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया, जबकि गीता देवी का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया। इस तरह 5 अभ्यर्थियों का नामांकन रद्द होने के बाद अब 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार की गई है। श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने का मुख्य कारण उनका अनुसूचित जाति यानी कि अजा प्रमाण पत्र नियमानुकूल नहीं पाया जाना था। वहीं अन्य उम्मीदवारों में अनिल कुमार का फॉर्म ए और बी त्रुटिपूर्ण था, कामना का अजा प्रमाण पत्र नियमानुकूल नहीं था और जयप्रकाश पासवान ने जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था और सविता कुमारी के फॉर्म 2 में हस्ताक्षर नहीं थे। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन ने अपने नामांकन रद्द होने को भाजपा की साजिश बताते हुए इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। दूसरी ओर राजद द्वारा समर्थित रवि पासवान के पिता छेदी पासवान का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। वह भाजपा के सांसद होने के साथ साथ राजद और जदयू में भी रह चुके हैं और लालू प्रसाद तथा नीतीश कुमार की सरकारों में मंत्री भी बने रहे। चुनावी प्रक्रिया के अगले चरण में गुरुवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। दोपहर 3 बजे के बाद शेष बचे 12 उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे, जिसके बाद मोहनिया सीट पर चुनावी मुकाबला स्पष्ट हो जाएगा। राजद का निर्दलीय उम्मीदवार समर्थन देना और फैसला इस सीट के राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। तो देखा आपने कि अब आरजेडी ने ये फैसला ले लिया है कि वो अब निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं ये निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट करने का रीज़न ये है कि उनका ये सीट खाली ना जाए और इससे भी उनको समर्थन मिलता रहे। और जिस तरीके से वो रवि पासवान को सपोर्ट कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जनता से कि लोग उन्हें महागठबंधन का ही कैंडिडेट समझे और उन्हें सपोर्ट करें, वोट करें। तो देखिए आगे आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि आखिर इसका नतीजा क्या होता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फाउंडेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।